नहीं, ये तो अपना काम करने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना। और अब तक ये माना जाता था, जैसा हम महाभारत से लेकर देखते हैं, कि संजय को कोई नहीं छूता है ना। दोनों जो पक्ष हैं, योद्धा पक्ष, वो रिपोर्टर को नहीं छूते हैं। रिपोर्टर अब तक सुरक्षित माना जाता था। हालांकि ऐसे अवसर आए हैं जब रिपोर्टर्स की जान गई है, लेकिन ये पहला मौका है। और पिछले 6 सालों में हम देख रहे हैं लगातार पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्हें राजदीप सरदेसाई, जफ़र आगा, मृणाल पांडे जैसे लोगों पर, और कारवान के संपादक और पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई। और आज फिर हमें पता चला कि सिद्धार्थ वरदराजन पर एक और एफआईआर है, सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए। तो इससे यह बात समझ में आ जाती है कि यह सरकार दरअसल चाहती ही नहीं है कि लोगों के पास खबर पहुंचे। असली रिपोर्टिंग वे पत्रकार कर रहे हैं जो स्थापित मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए नहीं हैं। वे लोगों तक जाते हैं, रिपोर्ट लाते हैं। और मनदीप ऐसे ही एक पत्रकार थे, लेकिन ऐसे पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, दूसरी जगहों पर देखा हमला हो रहा है। मनदीप 2 महीने से सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे थे, और उनकी रिपोर्ट हम लगातार देख रहे थे। और वे कोशिश करते हैं हर पक्ष की बात को सामने रखने की, और कल भी वे यही काम कर रहे थे, अपने की स्टोरी पर काम कर रहे थे। तो उसके दौरान उनको घसीट के जिस तरह ले जाया गया, वो सारे पत्रकारों के लिए ख़तरे की घंटी होनी चाहिए। और सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, बल्कि उस जनता के लिए जिसके लिए ये पत्रकार काम करते हैं। पत्रकार अपने लिए उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन वे जनता को सूचित रखने का काम करते हैं, जो उनका दायित्व है। इसके बिना जनता हो नहीं सकती। इस पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला है, इसको पत्रकारों पे हो भी रहा है, उनको रोका भी जा रहा है, लेकिन वो खबरें अपनी ही मीडिया के द्वारा जो बदसलूकी होती है उनकी, वो अपनी ही चैनल पे नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, हम इससे ये समझ में आता है कि हमारा देश एक नए माहौल में पहुंच गया है, और हम शायद अब किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते, किसी औपचारिक तानाशाही के घोषणा का इंतज़ार। इससे यह पता चलता है कि आपके ऊपर हमला हो, लेकिन आप मुस्कुराते हुए रिपोर्ट करें। और इसके उदाहरण पिछले 6 वर्षों में बहुत सारे देखे गए हैं, खुद मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर्स पर। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसका मतलब ये है कि मीडिया अब सरकार से स्वतंत्र नहीं रह गया है। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार का प्रवक्ता हो गया है। जिस प्रकार राजदीप सरदेसाई को इंडिया टुडे में रिपोर्टिंग से हटाया गया और उनकी तनख्वाह काटी गई, जब आप राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार के साथ ये कर सकते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि अब मीडिया सरकार का प्रवक्ता है। वह जनता को सूचनाएं पहुंचाने का और विश्लेषण करने का काम नहीं कर रहा है, और यह काफ़ी चिंताजनक है। सर, जिस तरह से गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और तमाम जो बॉर्डर हैं, वहाँ पर परमानेंटली मतलब कि 100% नेट बंद कर दिया गया। जब ऐसे पत्रकार जो फ्रीलांसर हैं वो जाते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, तो उसको भी उस तरह से टॉर्चर करके उनको दबाया जाता है। तो कहाँ तक लगता है कि आज डेमोक्रेसी में इस तरह की समस्या? देखिए, कश्मीर के साथ जो पिछले 1.5 साल से हो रहा है, वो अब पूरे भारत के साथ हो रहा है। यानी आपको कश्मीर की खबर नहीं मिलेगी, उसी तरह भारत के लोगों को भारत की खबर नहीं मिलेगी। क्योंकि सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी हो या दूसरी जगह हो, वहाँ से सही खबर तो वही लोग पहुँचा रहे थे जो मोबाइल पर सिर्फ काम कर रहे थे। छोटे पत्रकार मैं नहीं कहूँगा, यानी स्वतंत्र पत्रकार मैं कहूँगा, उनको निष्प्रभावी कर देने के लिए, ताकि वे काम ना कर सकें, इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक तरह से जनता का ऑक्सीजन बंद करना है। उसको खबर नहीं मिलेगी, यानी जनतंत्र का ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, इस तरह के हालात इमरजेंसी में भी नहीं होते, पत्रकार को इस तरह से? इसके बारे में अब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। यह तो एक बहुत बड़ी महामारी में तब्दील हो गया है, और हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम अभी भी नहीं चेते और अभी भी हमने इसका मुकाबला करना शुरू नहीं किया मिलकर, तो वापस लौटना बहुत मुश्किल है। कैसे मुकाबला कर सकते हैं सर इन चीज़ों से, जहाँ पर मुकाबला कर सकेंगे हमें लोगों को जाकर उन्हें बतलाना पड़ेगा, और यह काम कठिन है। राजनीतिक दलों को इसमें उतरना पड़ेगा पूरी तरह से, सारे सामाजिक आंदोलनों को उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमला जितना बड़ा है उसका प्रतिकार भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें
जिसमें एक आदमी जो कि मनदीप से मिला है समयपुर बादली पुलिस थाने में, वो ये कह रहा है कि संदीप ने उनको ये कहा है कि अपूर्वानंद झा हिंदी विभाग जो है उनको ये जानकारी दी जाए कि मैं यहाँ हूँ। तो क्या आपने वो वीडियो देखा है पहली बात? नहीं, मैंने नहीं। और दूसरी बात, क्या आपकी आखिरी बात मनदीप से कब हुई थी? मेरी बातचीत कल लगातार मनदीप से हो रही थी, क्योंकि मनदीप बहुत चिंतित थे। परसों जिस नौजवान को घसीट के ले जाया गया था, जिसे पुलिस ने बहुत मारा था, वो उसको लेकर बहुत चिंतित थे कि उसे कहाँ ले जाया गया है, क्या किया गया है। तो उसको लेकर वो लगातार बातचीत कर रहे थे। मेरी बात कल दिन भर इसी संदर्भ में उनसे होती रही, यानी वो काफ़ी परेशान थे कि उस लड़के का पता किया जाए, उसे कोई मेडिकल डॉक्टरी सहायता और वकीलों की सहायता मिल सके, इसको लेकर मनदीप परेशान था। तो मनदीप ने आपको ये बताया था या कोई अंदेशा जताया था कि उनकी गिरफ्तारी? नहीं, हम तो शाम तक, मैंने जैसा बताया कि जिस लड़के को पुलिस ने मारा, जो वो तस्वीर दिख रही है जिसमें उसके चेहरे पर बूट है, उसको लेकर वो बहुत परेशान थे। तो जिस तरह से मनदीप पर जो धाराएं लगाई गई हैं इस तरह की, तो क्या लग रहा है किस तरह से इस पर अलग से कुछ बात करने की क्या ज़रूरत है? मैंने जैसे कहा कि मनदीप अपना काम कर रहे थे, वो किसी के काम में बाधा नहीं डाल रहे थे। उनको काम करने के दौरान खींचा गया। सरकार का एक मीडिया का एक तबका इन चीज़ों से बहुत खुश हो रहा है, जो जिस तरह से जो कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मीडिया का एक तबका बहुत खुश हो रहा है इस तरह की जब अरेस्टिंग होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? और उस पर अफसोस जताने के अलावा क्या किया जा सकता है? उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो इससे अन्याय से खुश हों, सर एक सवाल ये है, नाइंसाफ़ी से खुश हों, उनके बारे में क्या? सवाल ये है कि अभी इस दौर में जब न्यू मीडिया एक सोशल मीडिया के जरिए खड़ा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मनदीप को या धर्मेंद्र को या इस तरह के जो पत्रकार हैं उनको इस तरह से डरा और धमका कर ये जो नया एक ट्रेंड सोशल मीडिया के जरिए उभर रहा है, इसको ख़त्म करने की एक साजिश है? बिल्कुल है, हर आवाज़ को खामोश कर देने की है, लेकिन मुझको यकीन है यहीं पर जितने सारे लोग इकट्ठा हैं, इनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कह सकते हैं। ये सब हैं जो पत्रकारिता को ज़िंदा रखे हुए हैं, जो ज़मीनी रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी रिपोर्टिंग का जो असली काम है, जो जिसके बिना पत्रकारिता जीवित नहीं रह सकती है। पत्रकारिता का काम ओपिनियन देने का नहीं है, रिपोर्टिंग का है। तो रिपोर्टिंग का काम तो आप सारे लोग ही ज़िंदा रखे हुए हैं। तो सर जनता को, देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं देश की जनता को मैसेज देने की हैसियत मेरी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उसे आंखें खोलकर और कान खोलकर देखना और सुनना चाहिए कि हो क्या रहा है। जैसा मैंने कहा, ये उसके लिए जो ऑक्सीजन है, जो उसको ज़िंदा रखती है जनता के रूप में, उस ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देने की कोशिश है। तो आलोचक ये भी कह रहे हैं सर कि जब एक गांव में या फिर एक छोटे शहर में एक बालू का व्यापार करने वाला व्यापारी एक स्ट्रिंगर की हत्या कर देता है, तब दिल्ली में इतनी आवाज़ें नहीं उठती है, सड़क पे इतने प्रदर्शन उठनी चाहिए जी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आज आप विरोध ना करें। आपने एक जगह एक गलत चीज़ का विरोध नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी गलत चीज़ का विरोध ना करें। इसका मतलब यही है कि उसका भी विरोध करना चाहिए, लेकिन उसका बहाना लेकर इस विरोध को बदनाम करना उचित नहीं है कि आपने वह नहीं किया था इसलिए ये क्यों कर रहे हैं, है ना? यह कर रहे हैं, वह नहीं किया, गलत किया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं किया, जो खुद उसमें शामिल नहीं हुए उनको पूछना चाहिए। दिल्ली में उन सवालों पर भी विरोध हुए हैं, लोगों ने विरोध किए हैं, लेकिन जाहिर है कि उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। मनदीप को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो। मनदीप पुलिया का रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली पुलिस हाय हाय, अरे अमित शाह हाय हाय, मनदीप पुलिया का रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अधिकारों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधिकारों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधिकारों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, करो पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तो दिल्ली पुलिस हाय हाय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।